रुड़की के मंगलौर मोहल्ला पठानपुरा में चिकित्सक द्वारा गलत इलाज देने को लेकर एसीएमओ ने की जांच। मोहल्ला पठानपुरा में एक चिकित्सक द्वारा 9 वर्षीय बच्ची को गलत ट्रीटमेंट देने के कारण उत्तराखंड के विभिन्न अस्पतालों में घूमने के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भर्ती कराने के बाद भी जान नहीं बच पाई, जिसको लेकर बच्ची के पिता ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया और जांच के लिए मंगलौर के पठानपुरा में स्थित चिकित्सक के क्लिनिक पर टीम जैसे ही पहुंची तो सभी चिकित्सक क्लिनिक छोड़कर मौके से फरार हो गए। बाद में एसीएमओ अनिल वर्मा ने चिकित्सक से आवश्यक पूछताछ की। वही बच्ची के पिता ने बताया कि काफी परेशानी के बाद ढेरों रुपए खर्च करने के बाद भी उसकी बेटी नहीं बच पाई, इसीलिए अब उस चिकित्सक को सजा मिलनी चाहिए। रुड़की से स्टार न्यूज 11 के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। ये नसीम की बेटी तस्मिया 9 साल जिसकी उम्र थी, उसकी डेथ हमें बताई गई थी किसी डॉक्टर सुलेमान के द्वारा। तो उसमें पूर्व में भी जांच हो चुकी हमारे डॉक्टर पंकज जैन के द्वारा, तो वो उससे संतुष्ट नहीं हुए। तो आज फिर हम जांच में आए। 1-2 बार हम पहले भी इनसे कांटेक्ट किया गया, लेकिन इनका फ़ोन नहीं मिल पाया और इनके पास हमारा नंबर नहीं था। तो आज इन्होंने हमारा फ़ोन उठा लिया। तो मैं और हमारे डॉक्टर अशोक तोमर जी और हमारा और टीम यहाँ पे आई है। तो हम लोगों ने निरीक्षण किया कि इसको कैसे करें। उनको जहाँ भी उसको लेके गए उन जांचों में उसकी डायग्नोज कुछ और है, लेकिन इनके पास कोई ऐसा तथ्य नहीं हमें प्रस्तुत कर पाए कि यहाँ इस डॉक्टर ने देखा था, कोई पर्चा नहीं है इनके पास। तो ये अभी जांच का विषय है कि अभी हमने इनको बुलाया कि आपको जब जांच करेंगे हम बुलाएंगे इनको, डॉक्टर नसीम को भी सुलेमान को भी। सर वो भी देते हैं लोगों ने कहीं हमको भी बोला है, लेकिन हम लोग बाग बोल रहे हैं कि हम लोगों को इनको रंगे हाथों पकड़वाइए ताकि हम किसी को ऐसे को जेल में डलवाएं ताकि किसी को सपोर्ट मिले। इनको भी हम लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर ये हम लोगों को इनको पकड़ाएंगे तो हम इनको रंगे हाथ अरेस्ट करवाएंगे। भाई जांच करने के लिए आए। मेरी बच्ची को हल्का सा बुखार था, हल्का सा बुखार। मैं डॉक्टर सुलेमान नाम के कहाँ भर्ती ले गया, तो उन्होंने कहा कि इन्हें हल्का सा बुखार है और इनकी खून की जांच होगी। मैं जांच करा ली। जांच कराने के बाद में फिर कहने कमजोरी है इसे। फिर उन्होंने क्या कहा, ग्लूकोज लगा दिया इसको ठंड में। और उसके बाद क्या चला, मेरी बच्ची तो ज़्यादा खराब चली गई दिन ब दिन। अब कुछ और, अब कुछ और, कभी कुछ और। उसके बाद क्या हुआ, फिर इन्होंने कहा कि पेट में इंजेक्शन हो गया, वो बोलते हैं टिक्के लगेंगे। जहाँ टिक्के इंजेक्शन बहुत लगाते चले गए। और जब मेरी बच्ची तब ज़्यादा बिगड़ गई, उसके हाथ पैर बिल्कुल सूज गए, तो उन्होंने कहा इसे हाँ ले जाओ आप। उन्होंने कहा हमने उनके पास फ़ोन करा, डॉक्टर साहब आप कहाँ हो? ना मैं रुड़की हूँ, मैं कुछ देर बाद आऊँगा। और जब वहाँ से आने के बाद में पूछा डॉक्टर साहब इसे क्या हो रहा है? उन्होंने कहा यार ये मेरे बस से बाहर हो, ये रुड़की ले जाओ आप। बाहर को कहाँ? जब बाहर को कहाँ ले गए हम, तो डॉक्टर बाहर को ने पूछा डॉक्टर सुलेमान आपने इन्हें कौन सी दवाई दी है? तो तुरंत उनका फ़ोन काट दिया। फिर डॉक्टर भार्गव ने कहा भाई नहीं यहाँ से भर्ती ना करो, कहीं बाहर ले जाओ कहीं। मैंने ऋषिकेश ले गया, वहाँ बेड खाली, बेड करनी नहीं। फिर मैं ले गया देहरादून, तो उन लोगों ने मुझसे मोटी मांग करी, भाई 1-1.5 लाख खर्चा तो आप रख लो, बाकी है ना ले जाओ। फिर मैंने वहाँ ले गया मुजफ्फरनगर, उसके डॉक्टर गिरीश का वहाँ भर्ती रखी। उन्होंने जवाब दिया, मैं दिल्ली लेकर पहुँचा। दिल्ली आते रास्ते में बच्चे का इंतकाल हो गया। कौन आया आप? हम सीएम ऑफिस ने शिकायत करी अपनी। वहाँ से पंकज कुमार आए थे, वो जांच करके ले गए। जहाँ से मेरी बच्ची भर्ती थी उन बेड की जांच करके ले गए थे, उस दुकान की जांच करके ले गए थे। वही दुकान है और वही मकान है। हाँ सर, ये पूरा मोहल्ला गवाह है, पूरा मोहल्ला गवाह है। ऐसा काम भी करते हैं, ये पूरा मोहल्ला गवाह है। इससे आप पूरे महल्ले की जाँच करा लीजिए, इनसे पूरा मोहल्ला परेशान है। आगे कार्रवाई होगी, आप बेचिंत रहें।